बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए हम 3 बाइकों में 5 लोग निकले और रास्ते में पहुंचे तो फिर हमें पता चला। तो दोस्तों ये कहानी है। हम लोग चले थे नानकमता से केदारनाथ के लिए और पहला स्टे हमारा चोपता में होना था, लेकिन मौसम की वजह से हम लोग गुप्तेश्वर रुके और गुप्तेश्वर के बाद हम चोपता हमने स्टे किया है। हमने वहाँ तुंगनाथ जी मंदिर में गए। तुंगनाथ जी मंदिर के बारे में बताना चाहूँगा, ये विश्व का सबसे ऊंचा भगवान शिव का मंदिर है। और उसके बाद हम केदारनाथ के लिए निकले, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि केदारनाथ को 3 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो अब देखते हैं आगे हमारा स्टे कहाँ रहता है। मौसम बहुत बढ़िया है। वेलकम टू केदारनाथ। मोटरसाइकिल में आइए, बाइकों में आइए, लेकिन कार में मत आइए। जिसके बाद हमें पता चला कि कपाट खुले हुए हैं तथा दर्शन हो जाएंगे, जिसकी खुशी में किया गया मोहित भाई के द्वारा डांस। हमने फिर से पैदल यात्रा चालू करी। पैदल यात्रा चालू करने के बाद हमें मिली शटल सेवा का किराया था 50 रुपये, जिसमें हमें छोड़ा आगे पैदल यात्रा के लिए। यहाँ पे जो लिखा केदारनाथ धाम का बोर्ड, जिसके बाद हमारे अंदर फिर से एनर्जी आ गई और हमने पैदल यात्रा चालू करी। और कुछ देर बाद चलने के बाद एक हमें मिली सामने एक संकरी सी गली, जिसमें कई किलोमीटर पैदल चलते रहे हम तथा सांस बहुत ज़्यादा फूली थी, चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी, पर एक जोश था कि बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने हैं, जिसके लिए हम चलते रहे और दुगनी एनर्जी के साथ हम चलते जा रहे थे, क्योंकि एक दिल में चाह थी कि बाबा केदारनाथ के दर्शन करने हैं। तथा कुछ देर बाद हमें मिले एक भैया जो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनका फ़ोन जो है गड्ढे में गिर चुका था। फिर हमने उनकी हेल्प करी गड्ढे से फ़ोन निकालने में। उनका फ़ोन निकल गया और वो खुशी खुशी चले गए। जिसके बाद फिर से हमने दोबारा यात्रा चालू करी। रास्ता बहुत ज़्यादा बढ़िया था, पर घोड़े बहुत ज़्यादा थे और जितनी आगे जाते जा रहे थे एनर्जी आते जा रही थी कि बाबा केदारनाथ के दर्शन होंगे। और हम चलते जा रहे थे, सांस बहुत ज़्यादा फूल चुकी थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। आगे फिर बर्फ़ दिखने चालू हो गई। हमें बर्फ़ देख के फिर से एनर्जी आई, पर बारिश का भी मौसम था तो हमने सबने रेनकोट पहन लिए ताकि बारिश से बच सकें। भैया घोड़ा जो ऊपर चढ़ा दो, ऊपर चला दो, थोड़ी ऊपर चला दो। तुम ऊपर से खाया खाना और ढेर सारा खाना खाने के बाद हमारे अंदर दोबारा एनर्जी आ गई और हमने फिर से यात्रा चालू करी और हम पैदल चलते रहे। आगे मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, बहुत ज़्यादा कोहरा था, पर मज़ा उतना ही आया था। बिल्कुल ठंड नहीं लग रही थी और हम पूरी तरीके से भीग चुके थे। फिर आया हमारा रात का स्टे करने की जगह, जहाँ हम केदारनाथ धाम से इसके 1 किलोमीटर पहले रुक गए, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। -60 डिग्री टेम्परेचर था, पर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो स्नोफॉल हो रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पे। ठंड का हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा। जिसके बाद फिर हम दोबारा चल पड़े बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आगे, क्योंकि कुछ ही देर बाद बाबा केदारनाथ का धाम आने वाला था। और इस तरह पूरी हुई हमारी केदारनाथ धाम की यात्रा।